हेलो दोस्तों। तो जेड कैन क्लासेस में मैं भुवनेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12 फिजिक्स का आज फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उन सब का एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, उसके डेफिनेशन और उससे रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चीज़ों को। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल कम टू दी कंडक्टर्स एंड इंडक्टर्स। देन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडीज, है ना। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड्स हैं, कितने मेथड से हम उसको चार्ज कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हमारे पास कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। चार्ज और मास किन किन प्रॉपर्टीज में सेम बिहेव करते हैं, किन किन प्रॉपर्टीज में वो डिफरेंट बिहेव करते हैं, उसको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस, छोटे या बड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो हम एक इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हम पढ़ेंगे। इसके साथ में हम कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ेंगे। इसके बाद में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारे पास प्रैक्टिस सेशन। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास टॉपिक्स आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिवाइड करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होगा, वो हम पढ़ने वाले हैं, है ना। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारे पास जो भी चार्ज है या चार्जिंग बॉडी है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उनका एक विजुअली भी हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलरली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग जो कि हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उस रिंग की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हम एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे, जिसमें हम जो भी इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे टॉपिक्स आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। देन हम यहाँ पे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वो भी किन, हम इन तीन पोजिशंस पे, है ना। एक्सियल पोजिशन पे, उन दोनों, जो हमारा डाइपोल होगा उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इन इसके इक्वेटोरियल जो प्लेन होगा, उस प्लेन के किसी पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। या फिर हम एक जनरल केस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किसी भी एक पॉइंट हम लेंगे, उस पॉइंट पे हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे इसका डेरिवेशन जो है वो देखेंगे। इसके बाद में हम जब डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर कितना, क्या टॉर्क लगेगा, क्या फोर्स लगेंगे, है ना, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उस एक्सटर्नल फील्ड में उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वर्क डन ड्यू टू अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम फाइनल इसका एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे, जो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक्स हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, अगर वो कंटिन्यूसली, एक होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना। फिर उसके बाद में गॉसेस लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स के लिए भी और इस चैप्टर के लिए भी, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद में गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन, है ना, इनको डिस्कस करेंगे। गॉसेस लॉ की हेल्प से हम बहुत सारी ज्योमेट्रीज के लिए, जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, उनके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन चार्ज वायर, इसकी वजह से किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, है ना, जब ये इसके अंदर सरफेस पे या बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर हुआ यूनिफॉर्मली चार्ज, उसकी वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे यूजिंग गॉसेस लॉ। फिर इसके बाद में हमारे पास फाइनल हमारे पास एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे जिसमें हम सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, नोट्स जो भी हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे टॉपिक्स थे। इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हमको चलना है। मैं क्या करूँगा, हर एक टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सब उसी टॉपिक में वहाँ पे कवर की जाएंगी। सो आप हमें सपोर्ट करिए जिससे कि हम आगे की वीडियोस में काफ़ी मोटिवेटेड रहें। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो थैंक यू।